اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। दो तीन जुमा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के उन्वान पर बात चल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज़ ही नहीं बल्कि ईमान है।
ईमान का जुज नहीं बल्कि ईमान है, इसका मतलब क्या? समझ रहे? सवाल समझ रहे? बाज लोग फरमाते हैं, उनका कहना भी सही है, उनका गौर व फिक्र क्या है वो अपनी जगह पर, लेकिन मैंने सुना भी, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का जुज है। जुज का मतलब क्या? हिस्सा। कुरान पाक के 30 जुज हैं, बोलते नहीं? और हमारे बचपन में हमें पूछ भी लेते थे, हमारे बड़े हमसे पूछते थे कितवां जुज पढ़ता है तू? कभी कभी ये भी लफ्ज सुनने में आ जाता था कि कौन सा पारा कुरान पाक का। पारे का सवाल होता तो पारे का नाम बोलते, जुज का सवाल होता तो तेदाद बोलते। कितवां जुज? 20वां जुज। कौन सा पारा? पारे वमन यक़नुत, पारे वमालिया, पारे रुबामा, ऐसा सवाल करते जुज। अब सब खत्म, चले गया। इंग्लिश इतना सवार है कि अब कुरान के बारे में भी ये सवाल करते हैं कि कौन सा पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट, लोग पूछ लेते हैं, मैंने सुना है। हजरत इसमें क्या गलती है? तवज्जो से सुने अब्दुल वाहिद, कौन सा पार्ट, इसमें क्या गलती है? अल्लाह मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। बड़ी गहरी नज़र थी, अल्फाज पर भी बड़ी हजरत वाला की नज़र थी। एक मरतबा किसी मौलाना ने तकरीर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इरशाद फरमाया कि मेरा नबी हीरो है, हीरो। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर में इरशाद फरमाया, हीरो लफ्ज गलत तो नहीं है, लेकिन इस वक्त हीरो बोलते ही बेहया लोग जहन में आते हैं। हीरो लफ्ज तर्जुमा गलत नहीं, यक्ता आदमी, अच्छा आदमी, कोई काम में अनोखा आदमी, लोगों का पसंदीदा आदमी, आइडियल, इसे कहते हैं हीरो। लफ्ज में गलत नहीं, लेकिन इस वक्त ये लफ्ज अच्छे लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो लोग जो नाचते हैं, गाते हैं, फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, उनके लिए अब इस वक्त ये लफ्ज लग गया है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल करना अदब के खिलाफ है। अरे ये बात समझ में? बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। लगे हाथ और एक बात भी सुन लें। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े औलिया में से गुजरे हैं, उलमाए देवबंद में से गुजरे हैं। मुझे बहुत अकीदत हजरत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से, अक्सर हजरत की किताबें पढ़ता हूँ, जहन खुलता है। बड़े नब्बाज थे, हर अमल की इस्लाह करते थे, हर लफ्ज की इस्लाह करते थे हजरत। बल्कि यहां तक हजरत के बारे में लिखा गया और बोला गया
कि हजरत को पढ़ाने वाले असातिज़ा भी जब हजरत से बात करते तो बड़े एहतियात से बात करते, जबकि उस्ताद का मकाम बहुत बड़ा है, उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा है, उस्ताद की अजमत बहुत बड़ी है। ये और बात है कि अशरफ अली बना अपने असातिज़ा से, असातिज़ा ना हो तो अशरफ अली न बनते। असातिज़ा की मेहनत क्या मालूम था हजरत थानवी को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या मालूम था हजरत थानवी को अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, क्या मालूम था हजरत थानवी को वुज़ू के फ़राइज़ और वाजिबात और सुनन और मुस्तहब्बात, क्या मालूम था नमाज के मसाइल, क्या मालूम थे रोज़े के मसाइल। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को अगर उनके वालिदैन मेहनत करके मदरसे में ना छोड़ते, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास असातिज़ा के फ़यूज़ व बरक़ात ना आते और हजरत थानवी सारे आलम का एक बहुत बड़ा आलिम दीन और बेमिसाल न बनता। लेकिन अल्लाह का करम है कि असातिज़ा जब पढ़ाए और असातिज़ा से लेने का जब वक्त आया तो हजरत थानवी लेने में पीछे नहीं हटे और इतना लिया लेकर खामोश नहीं रहे, उस पर अमल करें। आखिर एक वक्त वो आया कि हजरत को पढ़ाने वाले असातिज़ा खुद हजरत की मजलिस में कभी बैठ थे असातिज़ा तो बहुत एहतियात से बात करते। और ये इल्मी दुनिया ही ऐसी है, मकाम मर्तबा अपनी जगह पर रहता है, लेकिन इल्म और अमल में कोई आगे बढ़ गया तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? सहाबा मर्तबे में बहुत बड़े थे, सहाबा फजीलत में बहुत बड़े थे, सहाबा मकाम में बहुत बड़े थे। सहाबा के सर के एक बाल का जो मकाम है उस मकाम को 100 अबू हनीफा भी पुर नहीं कर सकते। बड़ी गहरी बात और बड़ी इल्मी बात आपके सामने पेश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करें। मुकद्दमे में हुजूर से मोहब्बत ईमान का जुज नहीं बल्कि ईमान ही है, इसे समझाने के लिए जा रहा हूं। सहाबा का मकाम, सहाबा का मर्तबा, सहाबा की अजमत, सहाबा के दराजात, कई जुमा या कई साल पहले मैंने एक बात अर्ज किया कि वो सहाबी 1,44,000 सहाबा गुजरे हैं ना, एक सहाबी फॉर एग्जाम्पल ऐसे जिनके नाम से हमें वाकिफ नहीं है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1,000-1,500 सहाबा के नाम आएंगे। अंबिया के 20 पर 9, 30-35 नाम हमारे पास आते हैं। इसके अलावा और भी अंबिया हैं, इसके अलावा और भी सहाबा हैं। जितने सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह है सबके साथ हमारी मोहब्बत है, जितने अंबिया अल्हम्दुलिल्लाह है सब पर हमारा ईमान है, लेकिन चलेंगे हमारे नबी की शरीयत पर। तवज्जो चाहता हूं तमाम हजरात से, हाजी साहब आपसे भी सबसे मैं तवज्जो चाहता हूं, बड़ी गहरी बातें अर्ज कर रहा हूं। सबसे मोहब्बत करो, लेकिन जब उनके बारे में कहने का जब वक्त आता है तो बड़ी एहतियात से कहो। हिंदुस्तान के एक नामवर आलिम दीन गैर मुस्लिमों के बीच में बैठ कर ये कहते हैं कि राम जी के मुताल्लिक बड़ी फजीलतें बयान कीजिए आप, हमारी किताबों में साफ लिखा हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमारे नबी का तरीका छोड़कर किसी के तरीके को अपनाएं। नहीं, पैगंबर जा रहे थे, एक सहाबी तौरात के कुछ सफ़े पढ़ रहे थे। तौरात आसमानी किताब मूसा पर नाजिल हुई।
अल्लाह की किताब, कलाम नहीं, अल्लाह की किताब। ईमान लाने से पहले वो सहाबी यहूदी मजहब के जबरदस्त आलिम थे। तौरात पढ़ते, समझते, समझाते, तौरात की तफसीर करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नसीब हुआ, ईमान से आरास्ता हुए। कुरान नाजिल होता था पैगंबर पर, पैगंबर कुरान जो भी नाजिल होता ऑन द स्पॉट फौरन सहाबा के सामने कुरान पेश कर देते। कुरान होते हुए वो सहाबी कुरान भी पढ़े, लेकिन तौरात के कुछ किताबें उनके पास मौजूद थी, कुछ अज्जा मौजूद थे, कुछ सफ़हात मौजूद थे। वो सहाबी तौरात के सफ़हात पढ़ रहे थे कि मुताला कर रहे थे। मेरे नबी का गुजर हुआ, नबी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं? या रसूलल्लाह तौरात पढ़ रहा हूं। मेरे नबी का चेहरा बदल गया। यहां एक पॉइंट बताता हूं नौजवानों, सुनो, दिल को पाश पाश कर देगा। तौरात भी अल्लाह की किताब, कुरान भी अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम। तौरात का पढ़ना गुनाह नहीं, लेकिन नबी की तरबियत थी। कुरान के होते हुए तौरात का पढ़ना नबी को पसंद नहीं आया। और आज हम कुरान के होते हुए गुनाहों में मुब्तला हैं, मोबाइल में मुब्तला हैं, पबजी में मुब्तला हैं, गेम्स में मुब्तला हैं, मैचेस में मुब्तला हैं, क्रिकेट में मुब्तला हैं, कुरान को छोड़कर किसी और चीज में मुब्तला हैं। अल्लाह अकबर। अब तो हमारे सामने पैगंबर नहीं है। जुमेरात और पीर को जब खबर नबी के दरबार में हमारी पहुंचेगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ होगी। या रसूलल्लाह, आप पर नाजिल होने वाली किताब नहीं पढ़ रहा था, मोबाइल में था। मुझसे नौजवान ने पूछा कि हजरत पढ़ना नहीं आया? आता हजरत, क्या करना? मैं बोला पढ़ना नहीं आया, देखते रहो, देखते रहो अल्लाह के कलाम को। अल्लाह के कलाम को देखना भी खुदा की कसम अजर है। अल्लाह के कलाम को देखना इबादत है। अल्लाह के कलाम को देखना सवाब है। पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सीख। उसके बाद मोबाइल में कुरान ऐसे देखते हुए बड़े अदब के साथ बैठ जा, एक एक सफा पलटाते रहे, ऐसी नकल कर गोया के तू कुरान पढ़ रहा है। मेरे रब का खजाना बहुत बड़ा है, पढ़ने वाले को भी देंगे, कुरान के देखने वाले को भी देंगे। हमारे इस मस्जिद में एक साथी आते थे, अकरम भाई गालिबान उनका नाम, ऑटो चलाते हैं। अब शायद उन्होंने घर दूर ले लिए, क्या हो गया पता नहीं है, नहीं आ रहे हैं। वो क्या करते कि मेरे आने से पहले ये ताकों में रखे हुए कुरान और उसके अज्जा और उसके पारे उठाकर तकसीम करते। अब वो चला गया माहौल, पकड़ कर रहे तो रहते, नहीं तो बकरियां भागे सका भाग जाती। कुछ साथियां तैयार हो जाए, आइंदा जुमे से फिर वो निजाम शुरू करे हमारी मस्जिद में। सबसे पहले हमारी मस्जिद में वो निजाम शुरू हुआ, पारे उठाते, अज्जा उठाते, जुज उठाते, तकसीम करते। पढ़ने वाला पढ़ता, नहीं पढ़ने वाला भी अल्लाह के कलाम को देखता हुआ बैठ जाता। बहुत दूर दूर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद को आशिकीन आते हैं। वो लोग मंजर देखकर अपने अपने इलाकों में जाकर इस काम को शुरू किया। करेंगे आइंदा जुमा से। जल्दी आकर बैठो, ये आज इसके आने से पहले रख लेकर देख लेकर बैठो अल्लाह के कलाम को। रेलवे स्टेशन में बैठ जाते हैं, ट्रेन आती नहीं, अभी आने लेट हो गया या ट्रेन लेट हो गई, तब तक क्या करते हैं? ट्रेन कहां से आती देख लेकर बैठते हैं क्या? नहीं, मोबाइल। अल्लाह अकबर, जोरू से भी ज्यादा साथ देने वाली चीज ये। असल में अब जोरू शरीके हयात नहीं, बीवी शरीके हयात नहीं, मोबाइल शरीके हयात, शरीके दिन, शरीके रात, शरीके दस्तर, शरीके बिस्तर, शरीके सफर, शरीके हजर।
जब औरतों के हाथ में मोबाइल नहीं था, सिर्फ मर्दों के पास मोबाइल था, वो छोटे छोटे, जैसा कि मैं कहता था कि नोकिया मोबाइल मरहूम, कीपैड के सैमसंग, शरीफा, औरतों के हाथ में 10 साल पहले नहीं था ना, भी कीमती चीज थी। उन्हें करना बोला तो मर्द के पास से लेकर करती थी। ऐसे वक्त में वो छोटे मामूली डब्बे जिसमें शाम के जैसे छोटे छोटे गेम आते थे, उसमें मुब्तला होता था। उस दौर में औरतें बोलते थे कि ये मोबाइल हमारे सौकना से भी ज्यादा हो गए। सौकन का तो क्या बोलते हैं, शौहर की दूसरी बीवी को सौतन, सौकन बोलते। दो भी लफ्ज है, सौतन भी है, सौकन भी है। तो मर्दों के हाथ में शरीफ मोबाइलों का जब दौर था, उस दौर में औरतें बोलते थे कि ये मोबाइल हमारे सौकना। अब नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में भी आ गया ना, उनके हाथ में भी आ गया ना। अब मुझे एक साहब फोन करे, हजरत शौहर की दूसरी बीवी को सौतन बोलते हैं, बीवी के दूसरे मर्द को क्या बोलते हैं हजरत? कया कैसे सवाल करते हैं, देखो। चलो देखो दीवाने कैसे ही घुगुआ। शौहर के दूसरी बीवी को सौतन बोलते हैं, बीवी के दूसरे शौहर को क्या बोलते हैं? मैं बोला मरगा की जिंदा है, जिंदा रहा तो मैं बोला उसे हरामी बोलते, क्या जानी बोलते, हरामी बोलते। शौहर के लिए 2-4 बीवी की इजाजत है, बीवी के लिए शौहर के होते हुए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अकल से दूर, इज्जत से दूर, शर्म से दूर, हया से दूर, सोच से दूर। कुछ इस्लाम दुश्मन लोग कहते हैं इस्लाम में एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, एक औरत को 4 शादियां करने की क्यों इजाजत नहीं? और इस बहकावे में कुछ पढ़ी लिखी हमारी कौम की औरतें भी आ गई। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये मेरा उन्वान नहीं है, मैंने इसके जवाबात दे चुके हैं, फिर कभी तफसील से जवाब दूंगा। कुरान देखते हुए बैठो, घूरते हुए बैठो, पढ़ने का भी सवाब, देखने का भी सवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, एक सहाबी तौरात के कुछ सफहात पढ़ रहे थे। पैगंबर ने पूछा क्या पढ़ रहे हो? या रसूल अल्लाह तौरात पढ़ रहा हूं। कई को पढ़े, किधर पढ़ रही, क्या भी नहीं बोले, चेहरा बदल गया आका का। अल्लाह अकबर। सहाबा से ज्यादा मेरे नबी के चेहरे को पढ़ने वाला कोई नहीं था। किसी ने किसी को इतने गौर से आज तक नहीं देखा। मूसा को भी मूसा की उम्मत ने इतने गौर से नहीं देखा, ईसा को भी ईसा की उम्मत ने गौर से नहीं देखा, आदम को भी आदम की औलाद ने इतने गौर से नहीं देखा। रब्बे काबा की कसम, सहाबा ने मेरे नबी को जितने गौर से देखा। नबी नहीं बताए मेरी पेशानी ऐसी, मेरी नाक ऐसी, मेरा गाल ऐसा, मेरे दांत ऐसे, नबी नहीं बताए। पूरे हदीस का ज़ख़ीरा लाखों अहादीस हैं। मेरे पैगंबर ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी नाक ऐसी है और मेरी नाक से ज्यादा खूबसूरत किसी की नाक नहीं, मेरी पेशानी ऐसी है, मेरी पेशानी से ज्यादा खूबसूरत किसी की पेशानी नहीं। हालांकि आका की पेशानी से ज्यादा खूबसूरत किसी की पेशानी नहीं, आका की नाक से ज्यादा खूबसूरत किसी की नाक नहीं, आका के गाल से ज्यादा खूबसूरत किसी के गाल नहीं, आका के आज़ाए मुबारका से ज्यादा खूबसूरत, मोतदिल, बेहतरीन किसी के आज़ा नहीं। लेकिन नबी ने कहीं भी हदीस में नहीं कहा
जो भी नबी की सूरत बयान करते हैं वो सहाबा ही बयान करते हैं। और सहाबा इतने गौर से देखा, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, सहाबा के फरमान को, तस्वीर हराम है, बड़ी नाजुक बात कह रहा हूं, लेकिन ये मोहब्बत पर है, सहाबा के दीदार पर बात कर रहा हूं। पहले बात की हकीकत को समझो, उसके बाद फैसला करना। मैं गलत बात नहीं, सही बात सहाबा के दीदार और मोहब्बत को कह रहा हूं कि सहाबा ने नबी की सूरत को जितनी गहराई के साथ बयान किया, खुदा की कसम अगर उसको हम कलम से तहरीर करेंगे नबी की सूरत बन जाएगी। आई बात समझ में? अरे आई नहीं, बारीक बात फिर भी पूरे एहतियात के साथ कह दिया। आका की सूरत को इतनी तवज्जो के साथ देखकर सहाबा ने बयान किया है कि सहाबा के बयान को रखकर हम कलम चलाएंगे, मेरे नबी की तस्वीर बन जाएगी, जबकि तस्वीर जायज नहीं। इतने गौर से देखा सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने। पैगंबर जलाल में आते, आपके चेहरे की कैफियत क्या होती, आप पर जमाल गालिब होता, आपके चेहरे की कैफियत क्या होती, सहाबा बयान कर दिए। सहाबी समझ गए, मेरे नबी नाराज हो गए, पीछे 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 गए। रसूलुल्लाह, माँ बाप आप पर कुर्बान, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। मालूम हो रहा है कि सरकारे दो आलम आजिज से गुनाह, आजिज से नाराज हो गए। आका ने फरमाया, प्यारे नाराज ना हो तो क्या हूं, मेरे कुरान के होते हुए तुझे तौरात पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरे कुरान के होते हुए तुझे तौरात पढ़ने की क्या जरूरत है। सुन प्यारे, तू तो तौरात पढ़ रहा है, ये तौरात जिस पर नाजिल हुई उसे मूसा कहते हैं, वो भी अगर इस वक्त होता अपनी शरीयत और अपनी किताब बन करके रखकर मेरी शरीयत की इत्तिबा करता। वाह वाह, ये तौरात जिस पर नाजिल हुई वो मूसा भी अगर आज जिंदा होते, लौकाना मूसा हय्यन, अगर मूसा भी जिंदा होते वो अपनी शरीयत और अपनी किताब को बन करके रख देते, मेरी शरीयत की इत्तिबा करते। मोहब्बत सबसे करेंगे लेकिन इत्तिबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की करना पड़ेगा। किसी भी धर्म के अंदर कितना ही अच्छा काम हमको मिले, लेकिन हमको हमारे धर्म का काम करना पड़ेगा, हमारे धर्म की बातों पर चलना पड़ेगा, हमारे कुरान की इत्तिबा करना पड़ेगा, हमारे नबी की इत्तिबा करना पड़ेगा। कुरान ने साफ कह दिया, पूरा कुरान ऐसा है जिसकी कोई बात किसी और किताब में नहीं मिलेगी। तवज्जो से एक एक लफ्ज सुनना, बड़ी गहरी बातें और अकली बातें आज मेरा रब दे रहा है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पूरी कुरान की बातें किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी हैं कि वो बातें दूसरी किताबों में मिलना तसव्वुर से भी दूर है। प्यारे आका का पर कुरान जो नाजिल हुआ, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरे और
और मेरे नबी की बातों पर अमल करोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। ये कामयाबी की जमानत मेरे नबी की इत्तिबा के अंदर लिखा है। कुछ उलमा अपने बयानात में कहते हैं कि हमको हमारे धर्म में उनको भी नबी माना गया है, हमारे धर्म में हो सकता है कि वो भी नबी हो, 2000 साल पहले के, 3000 साल पहले के, 4000 साल पहले के, शायद वो भी नबी हो और उनकी किताब में कोई अच्छी बात हो तो हमको अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। ये दूसरों को चढ़ाकर अपना करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ बात कहूंगा मैं, सबके साथ मोहब्बत करो, सबकी खिदमत करो, जरूरत को पूरा करो। मेरे मुल्क भारत के अंदर जो भी भूखा हो, खिलाने की तुम्हारे पास ताकत है तो जरूर खिलाओ, बल्कि मैं डंके की चोट में बिबांगे दोहल कहता हूं रब्बे काबा की कसम, तुम अपने हाथ का लुक़मा भी जरूरतमंद को दे दो, तुम अपने हाथ का निवाला अपने जरूरतमंद को दे दो, जितनी हो सके खिदमत करो, जितनी हो सके मोहब्बत करो। अब तक भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में सबसे अच्छे अखलाक का इजहार अगर कोई कर रहा है तो वो मुसलमान। मैं ये मानता नहीं, उन बड़ों की खिदमत में मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, फिर से हमारी जुबानों पे यह बात नहीं आना कि इस मुल्क के गैर मुस्लिमों के सामने तुम अच्छे अखलाक पेश करो। हमारा मुसलमान अपने भाई से तो लड़ता है, लेकिन सामने अगर कोई गैर आ जाता है तो अन्ना कहकर पुकारता है। कुछ लोग कहते हैं मुसलमान अच्छा सलूक करे, इस मुल्क के गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा सलूक करे। मैं उन उलमा से पूछना चाहता हूं, उन सियासी लीडरों से पूछना चाहता हूं, और वो लोग जो तकरीर के तासे तक वाकिफ नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमने हमारे मुल्क के अंदर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ कौन सा बुरा सलूक किया? बोलिए, मैं गलत कह रहा हूं? तुम्हारे सामने खतीब हूं, तुम नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं। गलत बोलता हूं तो रोको, मैं भी अगर गलत बात करता हूं तो रोको। ये ताबीईन और सहाबा का वतीरा रहा है। गलत बात किसी से न सुनो, किसी की गलती को देखकर खामोश न रहो। क्या हजरत उमर का दामन पकड़ा नहीं गया? क्या हजरत उस्मान गनी का दामन पकड़ा नहीं गया? क्या दूसरे खुलफा व उमरा का दामन नहीं पकड़ा गया, खींचा नहीं गया, सवाल नहीं किया गया? मैं गलत कहता हूं तो कहो कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम भाइयों के साथ कौन सा बुरा सलूक किया है? इज्जत तो लूटी नहीं, लेकिन मोहब्बत तो किया है। लेकिन दूसरे तो हमारी बच्चियों की इज्जत लूट रहे हैं, मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। बात गहरी हो रही है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, और भी अखलाक दिखाओ। नहीं दिखाए दिखाओ बोलता नहीं मैं, और अखलाक दिखाओ और मोहब्बत बनाओ। किसी की यात्रा से मुल्क एक नहीं होगा, अखलाक पेश करने से मुल्क एक होगा। यात्राओं से मुल्क बदलते नहीं। ये पार्टी, वो पार्टी, ये लीडर, वो गीदड़, यात्राओं से मुल्क बदलते नहीं। यात्राओं से मुल्क के अंदर तब्दीली आती नहीं।
मैं साफ साफ कहता हूं, किसी पार्टी से मेरा कोई समझौता नहीं, लेकिन बात अगर गलत होती है, कौम को जगाने के लिए किसी की जुबान बंद हो जाए तो हो जाए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये आजिज मर जाएगा, लेकिन जुबान बंद नहीं करेगा, मर जाएगा। कई को हजरत जुमे में सियासत के बाता, ओहो अबू हनीफा का पोतरा क्या तू, जुमे में क्या बोलना क्या नहीं बोलना तुझे मालूम, मंजे मालूम नहीं, नूरानी कायदा पढ़ा नहीं, खाने की दुआ मालूम नहीं, सोने की दुआ मालूम नहीं, पेट को पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम तुझे, बच्चों को पैदा करने के लिए मोहब्बत की दुआ तुझे नहीं मालूम, तुझे देखकर तो इस्लाम को शर्म आती है, तुझे देखकर तो कुरान रोता है, तू कहता है कि जुमे में सियासत की बातें, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, अल्लाह का फजल फकर नहीं, मुझे मालूम, उलमा को मालूम, काउंसलरों को नहीं मालूम, एमएलओ को नहीं मालूम, एमपीओ को नहीं मालूम, ये किसी के बाप की जगह नहीं, ये मेरे पैगंबर की जगह है, मिंबर रसूल है, मुसल्ला रसूल है। यहां क्या कहना, कसम अल्लाह की, पैगंबर से पैगाम कुरान के जरिए से पहुंचेगा, वारिसीन अंबिया बयान करेंगे। क्या नाना को नवासा खांसना सिखाया कहते, कितनी वफादारी है देखो पार्टियों से। धोखे पर धोखे खाए, अब भी वफा, मस्जिदें उजड़ गई अब भी वफा, समझौते पर मुल्क को उठाकर दुश्मनों के हाथ दे दिए अब भी वफा। जितना उलमा बोलते हैं सुनो, बात सही होगी जरूर अमल करो, वरना खामोश हो जाओ। मजीद अब तो इस वक्त मर्ज का ऑपरेशन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करने का मौका न दो, वरना अल्लाह के फजल करम से हकीकतों से हुजूर की उम्मत के उलमा जितना वाकिफ हैं, दुनिया की कोई जमात वाकिफ नहीं है। जुमे में सियासत के बातें कई को हजरत, सियासत तुम्हारे खानदान की पिरापट्टी क्या नहीं, तुम्हारी भावच की। हमें नहीं बोलना कहते, सियासत मस्जिदों में नहीं बोलना कहते, फिर ये कौम मुर्दा हो जाएगी। इनको जगाएगा कोई काउंसलर नहीं, इनको कोई एमएलए जगाएगा नहीं, कोई एमपी जगाएगा नहीं, जगाएंगे खुदा की कसम उलमा जगाएंगे। ये कौम जिस्म है, इनकी रूह का नाम उलमा है। हमारे और इनके दरमियान जबरदस्त जोड़ है। हम हैं तो ये हैं, हम नहीं तो ये नहीं, उलमा हैं तो ये हैं, उलमा नहीं तो ये नहीं। हम इनको हमारे दोस्त नहीं, हमारे बच्चे समझते हैं। उम्र को सामने रखकर नहीं, इल्म को सामने रखकर। ये कौम हमारी औलाद है, हम इनकी इतनी ही फिक्र करते हैं जितनी फिक्र हम हमारे बच्चों की करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। सियासत नहीं बोलना, सियासत भी बोलेंगे, पॉलिटिक्स भी बोलेंगे, शरीयत भी बोलेंगे, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। तुम ना हिम्मत नहीं
कारपोरेशन में तुम्हें शरीयत बयान करने की, तुम ना हिम्मत नहीं है असेंबलियों में शरीयत तुमको बयान करने की, तुम ना हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट में शरीयत बयान करने की, क्या हमना भी हिम्मत नहीं क्या मस्जिदों में सियासत बयान करने की? अरे हमने माओ का दूध पिया है, हमको पिलाने वाली माएं टीवियां देखकर दूध नहीं पिलाई, कम से कम बिस्मिल्लाह तो पढ़कर दूध पिलाई है। क्या राहुल साहब के बारे में बोल डाले, बाबा तुम ना मालूम नहीं हजरत उन कितनी मेहनत कर रही। अरे घुग्गू, हमारी मेहनत का नतीजा उन वहीं सो, हमारे उलमा की कुर्बानियों का नतीजा उनूच नहीं, इस मुल्क की हर पार्टी हमारे उलमा की शहादतों के एहसान के तले, इस मुल्क की हर पार्टी, नाम लेना नहीं चाहता मैं, हर पार्टी हमारे उलमा के जेल भरो तहरीकों का एहसान के तले 5 लाख मुसलमानों ने हमारे मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, जिसमें से 55,000 तो अल्लाह की कसम उलमा। उन्वान बहुत दूर जा रहा है, यात्राओं से मुल्क बनेगा नहीं, कौन भी यात्रा कर ले, अखलाक, किरदार, प्यार, मोहब्बत, ईसार, दर्द, मुल्क जुड़ेगा, मुल्क जुड़ेगा। मुसलमानों और ज्यादा अखलाक पेश करो और मोहब्बतें पेश करो और खिदमत करो, और भूखों को खाना खिलाओ और प्यासों को पानी पिलाओ। हमारे अपने मोहल्ले में रहने वाले गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ इतना अच्छा सलूक करो, वो मुसलमान बने के ना बने लेकिन इस्लाम को तो पहचान ले, इस्लाम को पहचान ले। हमारे मोहल्लों से निकलकर जाते हुए उनको ऐसा दर्द होना चाहिए गोया के उनका जनाजा निकल रहा है, अर्थी उठ रही है। और अखलाक पेश करो और मोहब्बतें पेश करो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके मोहब्बतों में तुम अपने दीन का सौदा करो, उनके मोहब्बतों में तुम अपने अकीदों का सौदा करो, उनके मोहब्बतों में तुम उनको इतना बढ़ा दो कि तुम्हारे दीन को खतरा हो जाए, तुम्हारे अकीदों को खतरा हो जाए, तुम्हारे अहकाम को खतरा हो जाए। हम सारी दुनिया के अंदर उस मुल्क में रहते हैं जहां मंदिरों में घंटी बजाने की इजाजत है तो मस्जिदों में अजान देने की इजाजत है, गंगा को पवित्र समझकर पीने की जहां इजाजत है तो जमजम को मुकद्दस समझकर पीने की पूरी इजाजत है। ऐसे मुल्क के अंदर कोई टेंशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह, अंकल बोले अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे मैं नहीं मानता, लेकिन मैं अल्लाह के घर में जुमे के मौके पर खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं इंशाअल्लाह ताला तुम बदल जाओ, ईमान मजबूत करो, अकीदे अच्छे रखो, अमाल से आरास्ता हो जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, जुल्म से बचो, सितम से बचो, सूद से बचो, धोखे से बचो, हराम से बचो, निगाहों की हिफाजत करो, जुबान की हिफाजत करो, कान की हिफाजत करो, दिल की हिफाजत करो, ख्याल की हिफाजत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बीवी का हक अदा करो, शौहर की इताअत करो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो, मरीजों का हक अदा करो, चलने के आदाब सीखो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। एक वो पीएम भी बोलिया, एक ये पीएम भी बोल रहा है।
हमें बदल गए तो अच्छे हालात आ जाएंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आ जाएंगे। बहुत अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन काला धन निकालने से नहीं आते, अच्छे दिन नोट बदलने से नहीं आते, अच्छे दिन एनआरसी लाने से नहीं आते, अच्छे दिन 370 नाफिज करने से नहीं आते, अच्छे दिन मुल्क के एयरपोर्ट को फरोख्त करने से नहीं आते, अच्छे दिन रेलवे स्टेशनों को बेचने से नहीं आते, अच्छे दिन किसानों का हक छीनने से नहीं आते, अच्छे दिन मुल्क की खिदमत करने से आते हैं। अच्छे दिन महंगाई को खत्म करने से आते हैं। अच्छे दिन हिंदू मुसलमानों के दरमियान में मुल्क के जो बड़े होते हैं वो मोहब्बत की स्पीच और लेक्चर बयान करके देने से आते हैं। आएंगे इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन। ये ना कहो, ये ना कहता मैं कि तुम गैर मुस्लिमों के साथ बुरा सलूक करते हो, अच्छा सलूक करते हो। मुसलमान कोरोना में अर्थियां कौन उठाए? कोरोना में हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनों के चिताओं को आग हमने लगाया। अगर दफन करना उनके धर्म में है, हम करीब पहुंचकर दफन करें। और क्या करना अखलाक, और क्या मुजाहिरा करें अखलाक का, और क्या मोहब्बतें पेश करें। अब तो उनके बड़े उनको कहने की जरूरत आए है कि मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करो। और मुझे माफ फरमाए और मुझे साफ साफ कहने दे, हमारे ही हजारों उलमा को मैंने सुना कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करो। मेरी जुबान पर भरोसा नहीं है तो मैं यूट्यूब को गवाह बनाता हूं, यूट्यूब को गवाह बनाता हूं, फेसबुक को गवाह बनाता हूं, क्लिप्स पेश करता हूं। मुल्क के मायानाज उलमा, तहरीकों के जिम्मेदार, अंजुमनों के जिम्मेदार, मदारिस और मसाजिद के जिम्मेदार, बेहतरीन खुतबा अपने बयानात में, सीरत के जलसों में, अजमत औलिया के जलसों में, इस्लाह मुआशरा के जलसों में हमारी ही कौम को हम बार बार कहते हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करो। मैं शायद ये बात मेरे कान तक नहीं पहुंची, मैं पूरे सनद के साथ नहीं कहता, मैंने इस मुल्क के किसी भी बड़े आदमी को, चाहे वो सियासत का हो कि धर्म का हो, मैं उसके जुबान से एक जुमला तक नहीं सुना कि इस मुल्क के अंदर अकलियत मुसलमान है, मिनारिटी में मुसलमान है, उनके साथ तुम अच्छा सलूक करो। मैंने ऐसा कोई जुमला किसी गैर से नहीं सुना। अगर आप में से कोई सुना है, गवाह बन के पेश कर दे, मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। आप मेरे से ज्यादा यूट्यूब में आप रहते हैं, मेरे से ज्यादा फेसबुक, मेरे से ज्यादा क्या, मैं नहीं चलता फेसबुक में, मेरे से ज्यादा अगर तो तुम्हें हम ना पकड़ने का तो पीछे नहीं हटते हो, मेरे से ज्यादा अगर तो मुजम्मिल साहब भी रहते हैं फेसबुक में, ये इतना मतलब निकलता, मैं नहीं रहता रे बाबा। व्हाट्सएप देखता नहीं मैं, एक दो तीन दोस्ता बोले तो देख तू, नहीं तो व्हाट्सएप आए सका। मेरे आशिका रोजाना 10 रुपये मंदे डालते मेरे अकाउंट में, मैं अंबानी के लेवल का हो जाता। डालो नो को एक मजाक कर रहा हूं, सो मंगरूमी नहीं, आज तक किसी के पास मंगा नहीं। मेरा रब मेरी ज़रूरतें पूरी करता है, बस मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, आपके लिए हमारा सबका अल्लाह काफ़ी है। किसी के सामने हाथ फैलाने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उसके दर का मोहताज बनाए, उसके घर का मोहताज बनाए, उसका मोहताज बनाए, जिंदगी में भी मरते वक्त भी किसी का मोहताज न बनाए। ये ज़माना तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, मजबूर होकर माँ बाप के हाथा भी दुआ के लिए उठते हैं। अल्लाह दूसरों का तो दूर की बात, खुद हमारे बच्चों का भी हमको मोहताज ना बना। नहीं, अब ऐसे बच्चे नहीं, खिदमत करने वाले, पांव दबाने वाले, सुबह शाम डॉक्टरों के पास लेकर फिरने वाले, अस्पतालों में खर्च करने वाले,
फिक्र करने वाले, रोने वाले, माँ बाप की हयाती की बरकत की दुआ करने वाले बच्चे भी नहीं है। मॉडर्न जमाना है, ओल्ड एज का दौर है और बच्चे जैसे बच्चों को स्कूल में जाकर माँ बाप दाखिल करते हैं, माँ बाप को जाकर बच्चे ओल्ड एज होम में दाखिल करते हैं। अब तो महबूब साहब सच कहता हूं, किसके घर के बच्चे कैसे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हालात खराब हैं। हमारी नस्लें तरबियत से दूर है, हमारे नस्लें अच्छी तालीम से दूर है। इनको सिर्फ चांद का सबक पढ़ाते हैं, सूरज का सबक पढ़ाते हैं, समंदर का सबक पढ़ाते हैं, हवाओं का सबक पढ़ाते हैं, पानी का सबक पढ़ाते हैं, पत्तों का सबक पढ़ाते हैं, दरख्तों का सबक पढ़ाते हैं, जानवरों का सबक पढ़ाते हैं, इंसानी पार्ट्स का सबक पढ़ाते हैं। इनको कहीं भी मोहब्बत का सबक एक सब्जेक्ट नहीं, अदब का सबक एक सब्जेक्ट नहीं, प्यार का सबक एक सब्जेक्ट नहीं। वो कौन सी कॉलेज है बताओ जहां माँ बाप का बेहतरीन लेक्चरर दिया जाता है और वो माँ बाप की खिदमत का बेहतरीन सनद लिया हुआ हो? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है बीवी का हक अदा करने का एक स्पेशल कोर्स रखा गया है? वो कौन सी यूनिवर्सिटी, वो कौन सी कॉलेज है बताओ जहां शौहर के साथ जिंदगी गुजारने का बेहतरीन सबक पीएचडी कराया जाता हो? कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर ये मिलेगा सबक, मेरे रब की कसम उलमा औलिया की मजलिसों में मिलेगा, या नहीं तो जिन मदरसों को सर्वे करके बंद करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, मेरे रब की कसम इन मदरसों में ये सबक मिलेगा। पेरेंट्स डे इस्लाम में एक दिन नहीं, 360 पर 5 दिन बेटा जब तक रहेगा अपने मां बाप का डे मनाता रहेगा। यह सबक कुरान के अंदर। कौन सी किताब है बताओ, कौन सी किताब है बताओ? चैलेंज है, चैलेंज। मां और बाप से बात करने का तरीका बताया गया, लेकिन अल्लाह का करम, हम उस किताब के पकड़ने वाले, उस किताब के पढ़ने वाले, उस किताब की इत्तिबा करने वाले, उस किताब को हमारी अपनी नमाजों में पढ़ने वाले, उस किताब का नाम कुरान है। कुरान कहता है अपने माँ बाप से बात करने का ये तरीका है। क्या तरीका? फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, वला तनहरहुमा, उनको झड़क के बात न करो, वकुल लहुमा कौलन करीमा। जब भी बात करना है नरमी से, अदब से, प्यार से, मोहब्बत से बात करो। चाहे एक बात 100 मर्तबा भी वो ना समझे, 100 मर्तबा भी तुमको अपने माँ बाप के सामने अदब से पेश करना है। बुलाओ उलमा को, यूनिवर्सिटियों को बुलाओ, उलमा को कॉलेजों को बुलाओ, उलमा को स्कूलों को बुलाओ। हम आएंगे तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाने के लिए, एक पैसा नहीं लेंगे। हमारी ताकत के भी साथ हम तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे यूनिवर्सिटियां और तुम्हारे स्कूलों के बच्चे को एक चॉकलेट खिलाने की अगर हमारे पास ताकत है तो वो चॉकलेट खिला कर ही हम इंसानियत का सबक पढ़ा कर जाएंगे इंशाअल्लाह। इसकी जरूरत है, ये जरूरत है जरूरी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमने किसी गैर मुस्लिम के जुबान से नहीं सुना, आज तक हमने कभी किसी गैर मुस्लिम को टेररिस्ट नहीं कहा। किसी भी अदर मजहब को, रिलीजन को हमने दहशतगर्दी का सबक देने वाला नहीं कहा। हमारे धर्म को, हमारे नबी को, हमको, हमारी अजानों को, हमारे नमाजों को बुरा भला कहा गया।
फिर भी हमारे कुछ लोग उलमा, मैं चाहे तो नाम ले सकता हूं, आप सुनकर सब्र करेंगे, लेकिन उन उलमा की दुम पकड़कर फिरने वाले भी कुछ हैं जो अपनी कुर्सियों की हिफाजत के लिए मुजम्मिल गलत कह दे, पूरे बेंगलुरु में आग लग जाए, उनके बड़े अगर गलत कह दे तो तावील कर कर के अपने बड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक एक कौल इस दौर पुरफितन में मुझे याद आ रहा है। एक मर्तबा मौलाना ज़करिया वालाजाही ने मुझसे डायरेक्ट कहा, तकरीरों में भी कहा कि बेटे मुज़म्मिल, इस दौर में बुत परस्ती से कौम को उतना नुकसान नहीं जितना के शख्सियत परस्ती से नुकसान है। उम्मत बुत परस्ती में तो मुब्तला नहीं, लेकिन शख्सियत परस्ती में मुब्तला है। अदब के साथ भी उस्ताद के सामने इजहार ख्याल करने की इजाजत नहीं, अदब के साथ शाइख के सामने इजहार ख्याल करने की इजाजत नहीं। सुनो, मेरा मकसद उन तक बात पहुंचाना नहीं, मेरा मकसद तुम्हारे सामने हकीकत क्या है रखना। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मुहाजिर मक्का, एक ही रात के अंदर चंद लम्हों में हिंदुस्तान से मक्का पहुंचने की करामत पेश करने वाला अल्लाह का वली। चंद लम्हों में पूरे 8-10 साल का अरसा मदरसे में लगाकर सनद हासिल नहीं करे, गालिबन हदीस की एक पहली किताब मदरसों में पढ़ाते हैं, मिशकात शरीफ। पढ़े नहीं तो जाता, कम से कम नामा तो भी याद रखो। क्या नाम? मिशकात शरीफ। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ नहीं, एक किताब है मिशकात। बाज़ मदरसों में चाहरुम में पढ़ाते हैं, चौथे साल में बाद मदरसों में पंजुम में पढ़ाते हैं। उसके 3 हिस्से हैं। वो हदीस की किताब कैसी, बड़ी बड़ी हदीस की किताबों के 2-2, 4-4 हदीसा जमा कर को एक किताब बनाए सो। वो किताब तकित पढ़े सो हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। आखिरी साल में एक किताब पढ़ाते हैं जिसका नाम बुखारी शरीफ। सुन रही बाबा? हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ मिशकात तक पढ़े, उसके बाद अभी 3-4 साल पढ़ना। लेकिन हजरत रशीद अहमद गंगोही मिशकात तक नहीं पढ़े, बुखारी पढ़े, उससे भी आगे बढ़े। उम्र भी दोनों की क्या भी लंबी छोटी बड़ी फर्क नहीं, जर्रात। हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में बैत करने से पहले तो जबरदस्त बहस होती थी। इन्हू बहुत बड़े वली कौन? इमदादुल्लाह, बोलो मुंह खोलो। इन्हू बहुत बड़े आलिम, इन्हू बैठे तो मसले मसाइल की बात करते थे, उन्हू बैठे तो खाली मारिफत की बातें करते थे। इन्हू उनको छोड़ते खाली मारिफत मारिफत मारी, ये बुड्ढे को कोई कामिच नहीं है। यूपी में है ना, बुड्ढा बोलना कोई गाली नहीं, यहाँ बोलना नहीं सो। हाँ है ना, बाबा को भी बुड्ढा बोल देते हैं। शायद वहाँ का तर्ज कलाम होगा और उसे ऐब भी नहीं समझते। बल्कि मैंने यूपी में एक इलाके में देखा, बेटा भी सिगरेट पी रहा, बेटे के सामने बाबा भी सिगरेट पी रहा, बाबा के सामने बेटा भी सिगरेट पी रहा है। अब वो माहौल यहाँ भी चल रहा है।
यहाँ बेटा और बाबा पीना तो दूर की बात, बेटियां भी पी रही। कर ली जुम्मा देखे नहीं मम्मा ट्रैफिक में हमारे तो नहीं थे बच्चियां, वो अदर मजहब के थे, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था नहीं, अखलाक के खिलाफ मेरी सगी बेटी जो काम करती है तो मुझे जो दर्द होता है, किसी भी मजहब की बच्ची अखलाक के खिलाफ काम करती है, कसम अल्लाह की मुझे दर्द होता है। मेरी भान कोई गलत करती करे, जो खून शरीक और दूध शरीक है, मुझे जो दर्द होता है किसी भी कौम की बच्ची, वो भी मेरी बहन है। बहन क्या है? इस वतन के दश्तो दर सब फिजाए एक है, इस वतन के दश्तो दर सब फिजाए एक है, सारे भाई सारी बहनें सारी माएँ एक है, सब आपस में भाई, सब आपस में भाई बहन, सब की बड़ी औरतें हमारी माएँ। हमारी कौम की बच्चियां तो नहीं थी, लेकिन किसी और कौम की होंगी पता नहीं। सिग्नल पड़ा था, हमारे मुदस्सिर भी साथ थे, सब एक तरफ पलट को देख रहे हैं। और तमाशा देखने की आदत तो बेंगलुरु वालों को ज्यादा, जो भी आ रहा है खड़ को देख रहा है, जो भी आ रहा है खड़ को देख रहा है। अल्लाह मेरे आका को जज़ाए खैर अता फरमाए है। क्या फरमाया, निगाह नीचे रख के चले जाओ, क्या होता दिखता भी नहीं, तुम ना गुनाह भी नहीं। सब भी पलट कर देख रही ना बोलकर, एक नजर मैं भी देखा, कहती भी अच्छा काम होता रंगा बोल को बना, तुम्हें मंजे पकड़ो नो को, तुम्हें कहीं को देखे बोल को। मुंह बोले तो जरा देखो भैया उधर को बोलो, देखो तो दो चार पुट्टियां, कोई डर नहीं, खौफ नहीं, अदब नहीं, जबरदस्त मार रही। सिगरेट बच्चों को तरबियत करो। कुत्ते बिल्ली भी बच्चे जंजालते हैं, तरबियत करते नहीं। वो लगा करे तो भी खिलाने खाने पीने की तरबियत ही करते सो, लेकिन एक अच्छी जिंदगी की तरबियत इंसान ही कर सकता है। अगर उन्हें नहीं किया तो फिर हैवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है। घरा बाबा बाबा क्या बेहतरीन बना रहे हैं। जल को नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह और अच्छे घर आपको दे दो, लेकिन उन घरों में तरबियत है तरबियत। कैसा भी 15-20 बच्चे भी जनिया नहीं, इतने बच्चों को तरबियत करने नहीं हुआ। हजरत मसरूफ था बोल को जनिया सो दो, वो दो को भी करिया नहीं। एक 10-15 रहे तो हमें भी जब मदरसे में पढ़ाते थे तो हजरत हमारे से बड़े हजरत मोहतमीम साहब वगैरह पूछते कि मौलाना इतना नहीं हजरत, इतने बच्चों का सुनने नहीं हुआ हजरत, टाइम बस आया नहीं हजरत बोलाते थे। वैसा 15-20 बच्चे तो भी रहे तो बोल सकता था कि नहीं इतने बच्चों को तरबियत करना नहीं हुआ, क्या की किधर गया। जनासो दो, वो दो को भी तरबियत नहीं। अल्लाह क्या रोना, कैसा रोना समझ में नहीं आ रहा है। यूपी में बोलते हैं बूढ़ा बोलकर, हजरत रशीद अहमद, ये बूढ़े को तो खाली मारिफत, ये बूढ़े को तो खाली जिक्र, ये बूढ़े को तो खाली चिल्ला, यही यही यही। इमदादुल्लाह मुहाजिर की निगाहें अल्लाह अकबर साहिबे विलायत थे, कहने लगे कि आओगे आओगे, अभी वक्त नहीं आया, आओगे 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 आओगे, एक वक्त आएगा रशीद अहमद
अगर तुम हाथ बांध कर हमारे सामने ना खड़ो तो पूछना। रशीद अहमद गंगोही फरमाते, अबे चुप, वो वक्त आने से पहले तुम भी देखना रशीद अहमद न मरा तो। समझ में आ रही है? वो वक्त से पहले रशीद अहमद न मरा तो पूछना। हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर फरमाते हैं, आएगा वक्त, अगर ना आए तो फिर पूछना। लेकिन याद रखो, इल्म पर अमल हमेशा गालिब होता है। आलिमियत पर विलायत गालिब रहती है। यहां उलमा बैठे हुए हैं, बच्चे मदरसे के भी बैठे हैं, आलिमियत पर विलायत गालिब रहती है। लंबा वाकया, आखिर वक्त आ गया, हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के हाथ में बैत कर ली। इन्हों मिशकात तक पड़े हुए, उन्हों बुखारी पड़े हुए आखिर आकर बैत कर लिए। हजरत कुछ नहीं फरमाए। इमदादुल्लाह मुहाजिर एक हल्की सी मुस्कुराहट पेश किए तो रशीद अहमद गंगोही ने फरमाया कि हजरत आपकी मुस्कुराहट का तर्जुमा समझ में आ गया। आपके इस मुस्कुराहट का तर्जुमा समझ में आ गया हजरत। वाकईतन मिशकात तक पढ़कर असद भाई हजरत भी किताबें लिखते थे। रशीद अहमद गंगोही तो बहुत बड़े आलिम दीन, जब लिखते तो पूरी तहकीक के साथ लिखते। ये किताब हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखे। वो किताब रशीद अहमद गंगोही के पास पहुंची बैत के बाद, खिलाफत के बाद। शख्सियत परस्ती नहीं, अदब है, सब है, पीर है, सब है। बात गलत तो गलत, बात सही तो सही। उम्मत के अंदर ये मिजाज आना, हाँ सही बात की तारीफ करो, गलत बात की इस्लाह अदब के साथ करो, लेकिन मानो तो गलती, हमारा बड़ा गलत कर रहा है, हमारा बड़ा गलत बोल रहा है, हमारा बड़ा गुमराह हो गया है, मानो तो सही। चार तरफ से इस्लाह के पैगामात पहुंचेंगे, बड़े को भी अपनी गलती का एहसास होगा। अब कोई नबी नहीं है मेरे दोस्तों, गलती मुझसे भी हो सकती है, गलती उनसे भी हो सकती है, गलती सबसे भी हो सकती है। अब कोई सहाबा का दौर नहीं, सहाबा महफूज थे, अंबिया मासूम थे, और सहाबा के बाद के जो औलिया थे वो मुहतात थे। अब हर किसी से गलती हो सकती है, जुबान बहक सकती है, जुबान पिसल सकती है, कोई ख्याल उम्मत से हिटा हुआ भी आ सकता है। बात सही है तो सही, गलत है तो गलत। वो किताब जब रशीद अहमद गंगोही के पास पहुंची, हजरत ने देखकर कहा कि इस किताब को जाकर कचरे में डालो। आज को सतवी मुरीद अपने शेख के बारे में बोल डालिया, शेख तो क्या भी नहीं बोलता, वो शेख के दूसरे मुरीदा सब मिल को इसका कचुम्बर बना डालते। पीर सबको ऐसा बोलिया, सो तू सुधरता नहीं रहे तू। इस किताब को कचरे में डालो। तोबा तोबा हजरत, तुम्हारे शेख लिखे सो। चुप, मेरा शेख वो मारिफत में है, शरीयत में नहीं। खल्क की इस्लाह के लिए शरीयत, खल्क की इस्लाह के लिए पीर बनाया हूं, शरीयत की इस्लाह के लिए नहीं। वो तो मिशकात तक पढ़े हैं, मैं बहुत पढ़ा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। शख्सियत परस्ती खत्म करना, जूते उठाओ, थूक चाटो,
झूठा पियो, अपने बड़े खाए सो प्लेटों को चाटो, ये सब हमारी तरक्की है। लेकिन बड़ों की गलती को देखकर खामोश न रहो, अदब के साथ इस्लाह करो। बोलना, बहुत दूर बात गई, क्यों गई? गैरों को खुश करने के लिए अपने अकायद को न बिगाड़ो, गैरों को खुश करने के लिए अपने मसाइल को न बदलो, गैरों को खुश करने के लिए अपनी ललकार को कमजोर मत करो। गिने चुने कुछ हैं जो मुल्क की हालात को सामने रखकर ललकारते हैं। अगर उनकी आवाजें भी दब गई तो मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि आवाजें दबी नहीं, कोई सौदा हुआ है। गर्ज, सहाबा का मकाम बहुत बड़ा। कोई एक सहाबी जिनके नाम से हमें फॉर एग्जाम्पल वाकिफ नहीं, वहीं से तो बात गई, कोई एक सहाबी जिनके नाम से हमें वाकिफ नहीं, वो सहाबी 1,40,000 या 44,000 सहाबा में हैं। उनका मकाम बहुत बड़ा है। फजीलत में कोई किसी से बढ़ नहीं सकता, इल्म और अमल में बढ़ सकते हैं आप, मकाम और मर्तबे में कोई बढ़ नहीं सकता, इल्म और अमल में पढ़ सकते हैं। कोई एक सहाबी मिसाल के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में एक मर्तबा बिल्कुल दूर से हज्जतुल विदा के मौके पर जो 1,00,000 से ज्यादा सहाबा किराम का मजमा था, उस जमाने में वो बहुत बड़ा मजमा, वो भी सहाबा का, उस जमाने में क्या इस जमाने में भी बहुत बड़ा मजमा ही है, इसलिए कि उस मजमे का जो इमाम था वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था और उसके झंडे तले आने वाले कौन थे? सहाबा किराम थे। लेकिन 1,00,000 मामूली मजमा नहीं ना साहब। उस 1,00,000 मजमे में मेरे नबी का खुतबा सुनने के लिए जो जबले रहमा में हुआ, दूर से खड़कर सुनता है, आवाज मोजिजाती तौर पर आ रही है, नबी को दूर से देख रहे हैं, दूर से, बराबर नजर भी नहीं आ रहे हैं, फिर भी उन्होंने नबी पर ईमान लाया, मजलिस में शरीक रहे, नबी को देखा, बराबर न देखा अपनी जगह पर। तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तेफाक है, उस सहाबी का जो मकाम है उसके मकाम को एक तरफ रखो। 1,00,000 अबू हनीफा, 1,00,000 इमाम शाफिई, 1,00,000 इमाम अहमद बिन हम्बल, 1,00,000 हजरत इमाम मालिक, 1,00,000 बुखारी, 1,00,000 मुस्लिम, 1,00,000 इमाम तिरमिजी, सब मिलाकर एक जगह पर रखेंगे, खुदा की कसम फजीलत इन्हीं की है जिन्होंने सिर्फ नबी को एक सेकंड के लिए देखा है। अल्लाह अकबर। गर्ज, हीरो मेरे नबी को नहीं कह सकते अदब के खिलाफ। बाज लोग कहते हैं कुरान के पॉट, पॉट नहीं बोलना, पारा बोलो, मशहूर पारा है, जुज बोलो, मशहूर जुज है, पॉट नहीं बोलना, क्योंकि पॉट कई जगह पर इस्तेमाल होता है। शायद मेरी बात को अहले इल्म पसंद करेंगे, नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मैं अदब बता रहा हूं। आज सीरियल का कौन सा पॉट है, बोलते नहीं बोलते हैं। ये लफ्ज गलत चीजों में भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन बचपन में हम लोग पारा बोलते, जुज बोलते। हुजूर की मोहब्बत ईमान का जुज नहीं है। जुज किसे बोलते? ये हाथ हमारे जिस्म का एक जुज, ये सर हमारे जिस्म का एक जुज, ये जुबान पूरा मुजम्मिल नहीं है,
मुजम्मिल का एक जुज, ये नाक मुजम्मिल नहीं, मुजम्मिल के जिस्म का एक जुज। समझ में आई क्या बात? अरे आई नहीं है? हुजूर से मोहब्बत ईमान का जुज नहीं, हुजूर से मोहब्बत खुद ईमान है। खुद ईमान बोले तो क्या, हुजूर से मोहब्बत हो तो ईमान है, हुजूर से मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। हुजूर से मोहब्बत हो तो ईमान है, हुजूर से मोहब्बत नहीं, ईमान नहीं। मोहब्बत है, कम है, ईमान कम, मोहब्बत ज्यादा, ईमान ज्यादा। हजरत उमर आए इस्लाम कबूल करने के बाद, हजरत उमर आए, सहाबा की अजीब आदत और फितरत अल्लाह बनाए थे, ईमान कबूल करने से पहले कट्टर दुश्मन, ईमान कबूल करते कि नहीं की इंतहा दर्जे पर चाहने वाले बन जाते। कई सहाबा आकर हुजूर से बोले, ईमान से पहले तुम ना देखे तो होता नहीं था या रसूल अल्लाह। हुजूर पूछते, अब आपको देखे बगैर रहने नहीं होता या रसूल अल्लाह। ईमान लाने से पहले आपका नाम लिए तो गुस्सा आता था, आपको देखे तो गुस्सा आता था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब ईमान लाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इस उम्मीद से आया ओहद के मैदान में कि आज तुम्हारे मोहम्मद के आशिकों को नहीं, खुद मोहम्मद को मारूंगा। तमन्ना लेकर आया, मेरी तलवार की धार हो, मोहम्मद की गर्दन हो। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ओहद के मैदान में तब तक ईमान नहीं लाए थे। ईमान लाने के बाद हुजूर पूछे, अब क्या कैफियत है खालिद? या रसूल अल्लाह, मारने नहीं, इंतजार करता हूं कब आपके नाम पर खालिद को शहादत नसीब हो जाए। कब आपके नाम पर खालिद को शहादत नसीब हो जाए। या रसूल अल्लाह, आपके साए से भी मोहब्बत मुझे। इसीलिए हजरत खालिद फरमाते हैं, खालिद इस्लाम के जबरदस्त कमांडर, जबरदस्त सिपह सालार, ये जंग हारे नहीं। इस्लाम से पहले तब भी कमांडर, इस्लाम के बाद तब भी कमांडर। अबू बकर हुजूर के जमाने में भी बड़े बड़े जिम्मेदारियां खालिद बिन वलीद को, अबू बकर के जमाने में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां खालिद को, उमर के जमाने में भी जबरदस्त जिम्मेदारी खालिद बिन वलीद को। आखिर लोगों में चर्चा हो गया, खालिद जीत यकीनी, खालिद जीत यकीनी, खालिद जरूर जीत होगी, जरूर जीत होगी। हजरत उमर देखे कि लोग जीत को खालिद की तरफ जोड़ रहे हैं, खालिक की तरफ नहीं जोड़ रहे हैं। लोग जीत को खालिद के साथ जोड़ रहे हैं, खालिक के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। ये फौरन इनके ज़मानों से, ज़हनों से निकालना है। मदीने में बैठकर एक लेटर भेजते हैं, जाओ ये लेटर खालिद को दो। हजरत खालिद की फौज में हजरत साद इब्न अबी वक्कास थे, दोनों आपस में घोड़े में बैठे हैं। लाने वाला लेटर लाकर हजरत खालिद बिन वलीद को दिया। लेटर पढ़ते हैं, फौरन घोड़े से उतरकर कहते हैं कि आज से तुम फौज के कमांडर हो, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। कोई बहस नहीं। किसी ने पूछा, लम्हों में हजरत उमर ने बीच में भड़का को देने वाले रती, वो पहले भी थे अभी ही, और क़यामत तक चलेंगे। वो लगा से काम तो क्या भी नहीं होता, सिर्फ भड़का को देने, उजाड़ने, वो मर्दा में भी ही औरता में भी ही।
हजरत खालिद बिन वलीद के पास आकर कुछ लोग बोले, क्या अमीरुल मोमिनीन उमर के भी फैसले ही, कम से कम जंग हो को, जीत को, जा को, मदीने में पहुंच को, बाद में हजरत उमर मशवरा कर को, तुम ना पूछ खो, तुम्हारे से इजाजत ले को उनको देना था। उन बोलते फौरन अभी जंग आदि है, कल लड़े, अभी अब आज लड़ना है, इतना जल्दी उन्हें भी लेको आने वाला तुम्हारा शायद दुश्मन दिखता, आज स्पीड पिकअप लेको आया, ले लगाते ही तुम्हारे पास दे डालिया, और तुम्हें भी इतने ही कि फौरन घोड़े से उतर को उनको कमांडर मान लिया ना तुम्हें। चुप, आइंदा एक जुमला भी अगर अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ कहेगा तो उनको बाद में मारूंगा, तुझे पहले मारूंगा। तुझे नहीं मालूम कि मुझे माजूल और डिजाल और कैंसल करने में उमर की हिकमत क्या है। हजरत उमर को मुल्क बचाने से ज्यादा अकीदा बचाने की फिक्र है। उमर को मुल्क बचाने से ज्यादा अकीदा बचाने की फिक्र है। उन्हों बने कि मैं रहूं की, पहले भी लड़ता था अल्लाह के लिए, अब भी लड़ूंगा अल्लाह के लिए। एक जंग में हजरत खालिद बिन वलीद, जबरदस्त जंग चल रही है, तलवारों की आवाज गनज रही है, जबरदस्त। ऐसे में अचानक हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी गिर गई। खालिद बिन वलीद इधर उधर उधर टोपी खचीट को गिर को बहुत परेशानी के साथ जान की परवाह किए बगैर टोपी उठा को सर में पहन को घोड़े में चढ़ को फिर लड़ना शुरू करे। किसी ने पूछा, खालिद एक टोपी, बाद में हजारों टोपी खरीद लेते थे, एक टोपी के वास्ते तुम्हें अपने जान को हलाकत में डाले। कमांडर मर गया तो फौज कमजोर हो जाती है, जैसे कैप्टन आउट होगा तो पूरी टीम आउट हो जाती है। नहीं, कमांडर अगर मर गया तो फौज कमजोर हो जाती है, और आप इतनी हलाक। अरे तुझे नहीं मालूम, वो टोपी उठाना मकसद नहीं था, उस टोपी में मेरे नबी के बाल रखा हूं, और मेरा ईमान है अल्लाह खालिद के बाजुओं से जीत नहीं देता, इन बालों की बरकत से मैं जीतता हूं। इसे बोलते मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर आना चाहिए। और मजीद बातें हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और